हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। देश भर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने डॉक्टरों पर हो रहे हमलों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी IMA के सदस्यों के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। इस दौरान डॉक्टरों ने OPD को बंद रखा। सिर्फ इमरजेंसी सर्विस ही चालू रही, जिससे मरीजों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे IMA के सदस्यों का कहना है कि डॉक्टरों के खिलाफ हो रही हिंसा पर सरकार ने काम किया है, लेकिन फिर भी डॉक्टरों पर हमले की खबरें सामने आती ही रहती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि डॉक्टरों पर मरीज के परिजनों द्वारा हमले करना काफी निंदनीय है। सरकार को डॉक्टरों की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए और डॉक्टरों की मांगों को मानते हुए नए सख्त कानून बनाने चाहिए। डॉक्टरों ने कहा कि अभी तो उन्होंने सिर्फ सांकेतिक हड़ताल ही की है। अगर डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कोई सख्त कानून नहीं बनाया जाता तो आगे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हल्ला बोल में आज हम डॉक्टर्स के इसी दुविधा को लेकर हम बात करेंगे। जिस तरह से डॉक्टर्स पर हमले को लेकर IMA ने हल्ला बोला है, इस पर आप अपनी राय रखें। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा अहम है, हमारे लिए बहुत जरूरी। डॉक्टर पर हमले को लेकर IMA का यह हल्ला बोल है, इस पर आप अपनी बात रखिए। सांकेतिक हड़ताल करके सरकार को चेतावनी दे दी है कि इस तरह की स्थिति अब और नहीं चलेगी, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सांकेतिक हड़ताल पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जुड़े हमारे साथ। नंबर्स दिखाने जा रहे हैं आपको, फोन लाइन्स हमने खोल दिए हैं। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। अब IMA की तरफ से यह मांग उठाई गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने OPD पर ताला लगा दिया है। डॉक्टर्स पर हमले को लेकर इनका यह हल्ला बोल। सांकेतिक हड़ताल करके सरकार को चिताया है इन्होंने। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कह रहे हैं कि कानून बनाइए जनाब। अब सवाल कई सारे उठ खड़े होते हैं, जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाएंगे। सबसे पहले फोन नंबर्स दिखा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और अपनी बात इस मंच तक जरूर पहुंचाइए। सवाल देखें, जान बचाने वाले डॉक्टरों पर हमला करना कितना सही है? क्या डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने चाहिए? सुरक्षा कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन करना सही या गलत? धरती के भगवान की जान के साथ खिलवाड़ क्यों? कौन लेगा डॉक्टरों की जान की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी? नेता अभिनेता को Z+ तो डॉक्टरों की सुरक्षा क्यों नहीं? ये सवाल बहुत अहम है कि नेता अभिनेता को तो आप Z+ दे रहे हैं, लेकिन धरती के भगवान को आप सुरक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या कानून बन जाने चाहिए? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। जुड़िए और अपने विचार इस मंच तक जरूर पहुंचाइए। यह मंच हल्ला बोल का आप सभी के लिए, जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं। इन डॉक्टर्स की परेशानी को, सुरक्षा की गारंटी को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं OPD में ताला लगाकर, इस पर भी आप अपनी बात रखिए। क्या आप डॉक्टर्स की परेशानी को समझ पा रहे हैं? आए दिन जिस तरह से डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं, तोड़फोड़ की, अस्पताल में हाथापाई की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके बाद डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने की इस मांग को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये जायज है? बहुत वाजिब मांग नहीं है क्या डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर कानून नहीं बनाए जाने चाहिए? ये मंच आप सभी के लिए, जहां पर खुलकर आप अपनी बात रखिए, बोलिए हल्ला, अपनी प्रतिक्रिया पहुंचाइए यहां तक। अगर नेता अभिनेता को Z+ सुरक्षा दी जा सकती है तो डॉक्टर्स को सुरक्षा क्यों नहीं? क्या अलग से कोई कानून बनाया जाना चाहिए डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए? इस पर जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। सुरक्षा कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन करना सही है या गलत? आप अपने विचार बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद अहम है। कौन लेगा डॉक्टर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी? ये भी एक बड़ा सवाल है। यह जो कानून व्यवस्था है उसे ही ज्यादा सुदृढ़ किए जाने की जरूरत है। लेकिन यहाँ सवाल यह आ जाता है कि जब आप नेता अभिनेता को Z+ सिक्योरिटी दे सकते हैं तो डॉक्टर्स को क्यों नहीं? तो क्या Z+ सिक्योरिटी को लेकर भी यहाँ पर कुछ सोचा जा सकता है? और हम कितने डॉक्टर्स को Z+ सिक्योरिटी देंगे, इस पर भी बात बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। हल्ला बोल का यह मंच आप सभी के लिए, जरूर फोन करें। डॉक्टर पर हमले को लेकर IMA का हल्ला बोल। धरती के भगवान की जान के साथ खिलवाड़ क्यों? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह कहा है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर आप कानून बनाइए। नए कानून बनाने की मांग उठाई है इन्होंने। OPD पर ताला लगा दिया है।
हल्ला बोल में आप अपनी राय दीजिए, डॉक्टर्स की नाराजगी पर बोलिए, खुलकर बोलिए। डॉक्टर्स ने जो प्रदर्शन किया है ओपीडी पर ताला लगाकर एक दिन का सांकेतिक हड़ताल करके, इससे आप किस तरह से परेशानियों से दो चार हो रहे हैं, चूंकि आप जरूर पहुंच रहे होंगे इलाज के लिए, दवाइयों के लिए, लेकिन आपको ओपीडी पे ताला आज दिख रहा होगा। ऐसे में देश भर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने जो विरोध प्रदर्शन किया है उस पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपकी प्रतिक्रिया ली जाए। डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ सुझाव देना चाह रहे हैं, तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। नेता अभिनेता को Z+ सिक्योरिटी तो डॉक्टर्स को क्यों नहीं? कोरोना वॉरियर्स का इतना अपमान क्यों? और ये अपमान करने वाले लोगों के जहन में ये चीजें कैसे निकलकर सामने आ रही हैं? कोरोना वॉरियर्स को ही आज इस मुश्किल समय में भी, जब वो बहुत मुश्किल से मरीजों को संभाल पा रहे हैं, ऐसी चीजों को झेलना पड़ रहा है जिसकी वजह से उन्होंने ये सांकेतिक हड़ताल करके प्रदर्शन किया और अपने लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों पनपी? डॉक्टर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? जान बचाने वाले डॉक्टरों पर हमला करना कितना सही है? लोग अपना आपा खो देते हैं जब किसी अपने को खोते हैं, वो चीज समझ में आ रही है, लेकिन किसी और की जान पर बन आए इस तरह की हरकतें क्यों? धरती के भगवान की सुरक्षा कौन करेगा? कौन लेगा डॉक्टर्स की जान की जिम्मेदारी? ये भी एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल कि नेता अभिनेता को Z+ सिक्योरिटी तो डॉक्टर्स को क्यों नहीं? कोरोना वॉरियर्स का अपमान क्यों? ये ढेरों ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन खुली हुई है। कुछ डॉक्टरों की गलती की सजा सभी डॉक्टर्स को क्यों भुगतना पड़े? ये एक और बड़ा सवाल जिसका जवाब मिलना चाहिए कि कुछ डॉक्टर्स अगर गलती कर रहे हैं, लापरवाह दिख रहे हैं, उनकी लापरवाही का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है, तो उन कुछ एक डॉक्टर्स की गलती की सजा सभी डॉक्टर्स को क्यों भुगतना पड़े? ये भी एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर थोड़ा सा संजीदा होना पड़ेगा लोगों को भी, और देखना होगा कि आप जिस तरह से सभी डॉक्टर को एक ही चश्मे से देख रहे हैं वो सही नजरिया नहीं है। एक ही चश्मे से आप नहीं देख सकते, एक ही लाठी से आप सभी को नहीं हाँक सकते। कुछ एक डॉक्टर जिन्हें आप उंगलियों पर गिन सकते हैं कि जिनकी लापरवाही की वजह से हमें नुकसान हुआ, आपको नुकसान हुआ, उसके चलते सभी को आप एक कतार में खड़े होकर नहीं हाँक सकते। हमारे साथ देवेंद्र जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी बोलिए। हल्ला। राम राम जी। राम राम सर। देखो जी, जब आपने जाड़ो होके जब कोरोना जैसी महामारी और कितनी खतरनाक बीमारी थी, जब डॉक्टर ने लोगों की जान बचाई, यह सरकार निकम्मी है। इस सरकार ने ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर परेशान हो लिए और डॉक्टर परेशान हो लिए तो सरकार ने ध्यान देना चाहिए। लगातार डॉक्टर परेशान है, इस बात में लेकर सरकार ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। हर आदमी की जान कितने डॉक्टर ने बताई है। चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र की तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। धरती के भगवान के जान के साथ खिलवाड़ क्यों? ये किसकी जिम्मेदारी है? डॉक्टर्स की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? नेता अभिनेता को Z+ सिक्योरिटी डॉक्टर्स को क्यों नहीं? कोरोना वॉरियर्स का अपमान क्यों किया जा रहा है? ये कई ऐसे सवाल हैं। क्यों आखिर डॉक्टर्स को एक दिन के सांकेतिक हड़ताल पर जाना पड़ा? कुछ डॉक्टर्स की गलती की सजा सभी को क्यों? क्या ये इंसाफ है? हम किस तरह का न्याय चाहते हैं? किस तरह का न्याय इन डॉक्टर्स को मिलना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। हल्ला बोल के साथ जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आईएमए के सदस्यों ने ओपीडी पर ताला जड़ दिया। डॉक्टर्स पर हमले को लेकर आईएमए का हल्ला बोल। सांकेतिक हड़ताल करके सरकार को चेतावनी दी। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने की मांग। जान बचाने वाले डॉक्टरों पर हमला करना कितना सही? क्या डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बनाने चाहिए कानून? सुरक्षा कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन करना सही या गलत? धरती के भगवान की जान के साथ खिलवाड़ क्यों? कौन लोग डॉक्टरों की जान की जिम्मेदारी लेंगे? किसे लेना चाहिए और क्यों नहीं इनको सुरक्षा मुहैया कराया जा सक रहा है? नेता अभिनेता को Z+ सिक्योरिटी तो डॉक्टर्स को सुरक्षा क्यों नहीं है? कई ऐसे सवाल जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। आप भी जुड़े। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अजय हमारे साथ जुड़ गया। अजय बोलिए। हल्ला। अजय जी,
संपर्क टूट गया। देश भर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने डॉक्टर्स पर हो रहे हमलों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी आईएमए के सदस्यों के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। अजय हमारे साथ जुड़ गए। अजय, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये प्रोटेस्ट है, चाहे वो प्रोटेस्ट कोई भी करे, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो अध्यापक प्रोटेस्ट करते हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी प्रोटेस्ट करते हैं, डॉक्टर प्रोटेस्ट करते हैं, आखिर जो इसका खामियाजा जो है आम पब्लिक को भुगतना पड़ता है। कहीं ना कहीं उनको हर बार हर प्रोटेस्ट के कारण, हर हड़ताल के कारण सफर करना पड़ता है। बसों की हड़ताल हो तो आम आदमी पीसता है, ट्रेन की हड़ताल हो तो आम आदमी पीसता है, डॉक्टरों की हड़ताल है तो आम आदमी को संकट का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज से लोग आते हैं ये सोचकर कि आज इलाज करवाने जा रहे हैं, आगे डॉक्टर नहीं मिले, वजह हड़ताल है। आखिर ये हड़ताल का खामियाजा कब तक आम जनता भुगतती रहेगी? अगर हड़तालें ही करनी है तो सरकार के खिलाफ इस प्रकार से हड़ताल करें कि सरकार को उसका जो है जवाब देना पड़े। आम आदमी क्यों भुगते इस चीज को? बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत शुक्रिया। आगे भी जरूर जुड़ें। अजय की तरह आपके विचारों का भी हम स्वागत करते हैं, जरूर फोन कीजिए। सुरक्षा कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन करना सही या गलत, और जिस तरह से एक के बाद एक प्रदर्शन दिख रहे हैं, अजय ने अच्छा सवाल उठाया है, इस सवाल को भी हम शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में कि हर एक हड़ताल का खामियाजा आम व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। मांगे किसी और की, मांगे पूरी किसी और ने करनी है, लेकिन आम आदमी घुन की तरफ पिसता है। इसके लिए भी सोचना चाहिए और इस दिशा में भी जरूर काम होना चाहिए कि पहले ही आप जैसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ऐसे लेकर चले लोगों को कि प्रदर्शन और तालाजड़ी के नौबत ना आए, ताकि आम लोगों को सुविधा और सहूलियत मिल सके। अगर इस तरह की खबरें जो हैं वो बहुत कम सामने आएंगी, प्रदर्शन कम होंगे तो आम लोग कम पिसेंगे। बहरहाल डॉक्टर्स की सुरक्षा की जो बात है, हम उस पर वापस लौट रहे हैं। डॉक्टर सुरक्षा कानून बनाने की मांग करते हुए एक दिन के सांकेतिक हड़ताल पर चले गए हैं। ओपीडी सेवाएं उन्होंने बंद कर दी हैं। लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। इस परेशानी का जिम्मेवार कौन है, ये भी बड़ा सवाल। देश भर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने डॉक्टर पर हो रहे हमलों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी आईएमए के सदस्यों के प्रदर्शन की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। लोग खासे परेशान हो रहे हैं, डॉक्टर सुरक्षा की मांग को लेकर परेशान हो रहे हैं। एक दिन का सांकेतिक हड़ताल, लेकिन क्या इस हड़ताल पर जाने से पहले ही इनके साथ बातचीत नहीं हो सकती थी? ये भी एक बड़ा सवाल है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, विपिन ने फोन किया है। विपिन, बोलिए। हल्ला जी, देखिए, अगर जो इस हिसाब से लगातार डॉक्टर अगर जो स्ट्राइक्स पे चले गए तो पहले कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और अगर जो डॉक्टर स्ट्राइक पर चले जाते हैं, हो जाती है, तो आम जन को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कोरोना केसेस लगातार आए जा रहे हैं, तो ये स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। विपिन ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया यहाँ पर कि और ज्यादा मामले बिगड़ जाएंगे। इलाज कौन करेगा जब डॉक्टर ही हड़ताल पर होंगे? तो कोरोना वॉरियर्स हैं ये, इनकी इतनी इज्जत होनी चाहिए कि इन्हें हड़ताल पर जाने की नौबत ना आए। कहने को धरती का भगवान कहते हैं और सड़क पर हमने बिठा दिया प्रदर्शन करने के लिए। ये क्या तरीका है और किस तरह से पेश आया जा रहा है? नेता अभिनेता को Z+ तो डॉक्टर्स को सुरक्षा क्यों नहीं? ये भी एक बड़ा सवाल है, इस पर भी खुलकर बोलना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये, जहां से ये खबर निकलकर सामने आई वहीं पर यह सवाल पैदा हो गया कि जब प्रदर्शन करके सांकेतिक हड़ताल पर ओपीडी सेवाएं बंद करके ताला लगा के जाने की नौबत आई, उससे पहले इनको बुला के बातचीत क्यों नहीं की गई सरकार की तरफ से? ओपीडी पर जो ताला जड़ा गया, क्या इससे सरकार को, प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि पिसना आम आदमी को है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। यह भी एक बड़ा सवाल है कि तालाजड़ी से पहले, इस प्रदर्शन से पहले, इस सांकेतिक हड़ताल से पहले कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इस सांकेतिक एक दिन के सांकेतिक हड़ताल के बाद भी बातचीत होगी या नहीं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इस तरह की कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। जब खुलकर चीजें सामने आएंगी हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हल्ला बोलिए, ऐसी परिस्थितियां नहीं चाहिए जहां हम आए दिन कुछ ना कुछ लेकर परेशान होते रहे। पहले ही कोरोना ने जीना मुहाल कर रखा है, ऊपर से महंगाई का डंक दिनों दिन खाई जा रहा है। अब ओपीडी पे ताले जड़ गए हैं। मौसम ने जब से करवट बदला है, मानसून सिर सामने खड़ा है, ऐसे में बीमारियां और ज्यादा पनप रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं।
लोग कहाँ तो ओपीडी के बाहर लाइन लगा के खड़े होते थे, आज पता है सभी को। जिन्हें नहीं पता वो देखें, ओपीडी की सेवाएं बंद हैं। एक दिन के सांकेतिक हड़ताल पर डॉक्टर्स चले गए हैं। धरती के भगवान आज छुट्टी पर हैं, वो नहीं करेंगे काम क्योंकि नाराज है। नाराजगी सुरक्षा को लेकर। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। कोरोना वॉरियर्स का अपमान क्यों? कौन लोग हैं? ऐसी कुंठित, ऐसी घटिया मानसिकता कहां से लेकर आते हैं जो कोरोना वॉरियर्स की, धरती के भगवान का अपमान, उन पर हमला, उनके साथ मार पिटाई करने की सोचते हैं? हम जब किसी अपने को खोते हैं, किसी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ही खोते हैं, तो ऐसे कुछ एक डॉक्टर्स की लापरवाही का खामियाजा सभी डॉक्टर्स को क्यों भुगतना पड़े? क्या परिवार में कोई एक सदस्य अगर कुछ गलत कर रहा है तो पूरे परिवार को सजा होती है? ये भी देखा जाना चाहिए। कुछ एक डॉक्टर्स की लापरवाही का खामियाजा बाकी के डॉक्टर्स क्यों भुगते हैं? ये जो सवाल है इसका भी जवाब हम ढूंढ रहे हैं। हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। आप भी जुड़िए। बलदेव सिंह जुड़ गए हैं। बलदेव सिंह जी बोलिए। हल्ला। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा जी, आज डॉक्टर नहीं रहे, आज व्यापारी हो गए हैं। वो व्यापार करते हैं। पहले डॉक्टर होते थे जो मरीज को ठीक करके उसके बाद में कुछ करते थे। आज ये व्यापारी बन गए, मरीज को उस पर लेटा गए और ये कहते हैं इतने लो, नहीं तो नहीं। कोरोना में एक साइड में ये होती है कि ये जो दवाइयां बता रहे हैं कोरोना में इतनी बिल्कुल थोड़े पैसे की, और इसके ऊपर ये आज एक गरीब आदमी से करोड़ों रुपए ले रहे हैं। तो ये डॉक्टर नहीं, इनको आप आज के टाइम में ये कहे हैं भाई एक व्यापारी जो पैसे के लिए सब कुछ करते हैं वो हो रहे हैं, इनको डॉक्टर की उपाधि नहीं देंगे और इनको उसकी दी जाए व्यापारी की। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा। और एक खट्टर सा इनसे बीजेपी से भी ये है भी ये इनको बजाय इनको सहूलियत देने के इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करे। जो आज आप देखो तो इन्होंने कितने पैसे लिए, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इन्होंने मरीजों से कितने पैसे लिए और गवर्नमेंट से उसके कितने पैसे वसूल किए हैं। इसके बारे में इसी बारे में यही कहना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया बलदेव सिंह जी। इनकी तरफ भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। हल्ला बोल में आप अपनी राय दीजिए। डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने की मांग है। आज ओपीडी पर ताला लगा दिया है, कह रहे हैं कि नहीं करेंगे काम क्योंकि हमें सुरक्षा नहीं दे रही है सरकार। हमारी सुरक्षा को लेकर कानून बनाए सरकार। ये देखिए ओपीडी सेवाएं किस तरह से क्लोज लिखा हुआ है कि आज ओपीडी क्लोज है। आज धरती के भगवान छुट्टी पर हैं, नाराज हैं, गुस्से में हैं और उनका प्रकोप कुछ इस तरह से बरसा उनके गुस्से के रूप में, सांकेतिक हड़ताल के रूप में कि ओपीडी सेवाएं ही बंद कर दी गई हैं। मरीज परेशान हो रहे हैं, लोग हलकान हो रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो हड़ताल से पहले ही डॉक्टर्स के साथ बातचीत कर ली जाती और ओपीडी सेवाएं बंद नहीं होने दी जाती। लेकिन यहाँ पर सब कुछ जैसे राम भरोसे चल रहा है। कुछ इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। इतनी लेट लतीफी, इतना देरी क्यों? डॉक्टर्स अगर कुछ बात कह रहे हैं, कोई भी एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता था, उनको भरोसे में लिया जा सकता था। उनकी सुरक्षा को लेकर आपको अपनी बात रखनी चाहिए थी। और अगर ये बात पहले ही हो गई होती तो ये सांकेतिक हड़ताल नहीं होता। पिस कौन रहा है? आम आदमी। कोई भी हड़ताल हो, किसी भी तरह का प्रदर्शन हो, आम आदमी को खामियाजा भुगतना पड़ता है, आम आदमी को परेशानी झेलनी पड़ती है। जिन्हें समाधान देना है कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद यही वो वजह है कि वहां से लेट लतीफी हो रही है। एक दिन के सांकेतिक हड़ताल के बाद क्या, क्योंकि शाम होने को आई और अभी तक कुछ कहा नहीं गया है डॉक्टर्स से। ये भी एक बड़ा सवाल है कि सांकेतिक हड़ताल के बाद क्या, अगर कल सुबह कोई फैसला नहीं लिया जाता तो क्या फिर से इस तरह का हड़ताल देखने को मिलेगा? कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स अगर घर बैठ जाएंगे तो बचाएगा कौन? कौन जीवन रक्षा करेगा? कोरोना वॉरियर्स का हम अपमान कर रहे हैं। हम किस दिशा में जा रहे हैं? एक दो डॉक्टर्स की लापरवाही का खामियाजा हम सभी डॉक्टर्स को क्यों भुगतते हुए देख रहे हैं या भुगतने दे रहे हैं? नेता अभिनेता को Z+ सिक्योरिटी इसी देश में, और इसी देश में डॉक्टर्स के लिए इस तरह की सुरक्षा नहीं। ये किस तरह का न्याय है? यह भी एक बड़ा सवाल है। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। जुड़िए, अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए, फोन कीजिए। हल्ला बोल का ये मंच आप सभी के लिए। जुड़िए इस मंच के साथ और अपनी बात रखिए, बेबाकी के साथ रखिए। जान बचाने वाले डॉक्टर्स पर हमला करना कितना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। क्यों हमले हो रहे हैं? सुरक्षा कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन करना सही या गलत? डॉक्टर्स को भी अपनी सुरक्षा की मांग उठानी पड़ रही है। हम किस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं? कहां है ऐसा सिस्टम जहां पर हर चीज सिस्टमैटिक नजर आए?
क्या इस सिस्टम में कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं है? ये भी एक बड़ा सवाल है। इस तरह के प्रदर्शन केवल डॉक्टर्स की परेशानियां ही नहीं बयां करती, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर पर भी एक सवालिया निशान कि जो पुलिस सभी के लिए, जिसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, क्या वो पुलिस सुरक्षा नहीं दे पा रही है डॉक्टर्स को? इस तरह की तोड़फोड़, ऐसी मारपीट, इस तरह के हमले डॉक्टर्स क्यों बर्दाश्त करे? कोई भी, आप और हम भी क्यों बर्दाश्त करेंगे? और अगर प्रशासन फेल हो रहा है डॉक्टर्स को सुरक्षा देने में, तभी इस तरह के सांकेतिक हड़ताल हो रहे हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो हम हर एक नए तबके को हड़ताल पर जाते हुए देखेंगे। आम आदमी परेशानियां भुगतता रहेगा। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर पुलिस की प्रतिबद्धता नहीं है, लेकिन वो प्रतिबद्धता वक्त पर शायद नजर नहीं आई और एक के बाद एक हमले डॉक्टर्स पर, एक के बाद एक अपमान की खबरें जो निकलकर सामने आई, तोड़फोड़ की, मारपीट की, हाथापाई की खबरें निकलकर सामने आई, वो दिखाता है कि डॉक्टर्स की मांग भी कहीं ना कहीं जायज है कि उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। और अब आलम यह हो गया है कि वो सुरक्षा को लेकर कानून बनाने तक की मांग कर रहे हैं कि आप कानून बनाइए, क्योंकि एक दो लापरवाह डॉक्टर की गलती का खामियाजा सभी को नहीं मिलना चाहिए। बात वाजिब है। आपको क्या लगता है? जायज बोल रहे हैं डॉक्टर? जरूर बताएं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हल्ला बोल का ये मंच आप सभी के लिए। जुड़िए हमारे साथ, दीजिए अपनी राय। आप सभी की प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद अहम है। लगातार फोन लाइन्स खुले हुए हैं, नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। हल्ला बोल के इस मंच के साथ जुड़ें और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। डॉक्टर्स की सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं। जो बात करते करते डॉक्टर्स इतना थक गए कि आज उन्होंने ओपीडी को ताला लगा दिया, बाहर पर्चा चिपका दिया कि ओपीडी बंद है। मरीज परेशान हैं, आम पब्लिक हलकान, लेकिन शायद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तभी इस प्रदर्शन को, इस हड़ताल को होने दिया गया। लेकिन अब इस सांकेतिक हड़ताल के बाद आगे कोई हड़ताल नहीं होगा, दोबारा ओपीडी बंद नहीं होगी, इस बात को लेकर भी कोई गारंटी है नहीं, क्योंकि कुछ खास काम होता हुआ नहीं दिख रहा। डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने की मांग, धरती के भगवान की जान के साथ खिलवाड़ क्यों? ये कई ऐसे सवाल जिसका जवाब हम तलाश रहे थे हल्ला बोल के इस मंच के जरिए, जहां पर जी के फोन कॉल्स का, जितने दर्शकों ने भी फोन किया, बहुत शुक्रिया। आगे भी जरूर जुड़ें। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।